नमस्कार, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं राजधानी टाइम्स। आपको बताएं, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी में बगावत के सुर आपने देख ही लिए। वहीं अब कांग्रेस में भी बागियों से गुलजार होती जा रही है पार्टी। जी हाँ, आपने ये किस्सा देखा होगा, कमलनाथ जी के घर के सामने का भी आपने वीडियो भी देखा होगा, जहां पे कुर्ते फाड़े जा रहे हैं, शर्ट फाड़ी जा रही है नेताओं की टिकट के लिए। ऐसे में कहीं ना कहीं बागियों का जो खेल है वो कमलनाथ की पार्टी यानी कांग्रेस की पार्टी में मध्य प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है। हालांकि ये कमोवेश बीजेपी में भी देखा गया है। और यही चीज आपको बता दें, इस समय कई जगह ये नीतियां चल रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी छोड़कर लोग ज्वाइन कर रहे हैं बसपा, तो कहीं कांग्रेस को छोड़कर बसपा में जा रहे हैं। आपको किस्सा हमने बताया सतना जिले की नागौर सीट का, जहां से कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी यादवेंद्र सिंह और पूर्व विधायक यादवेंद्र सिंह ने इस्तीफा दिया और उन्होंने बसपा से टिकट लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे कई किस्से हैं। चित्रकूट विधानसभा की बात करें तो वहां से बीजेपी छोड़कर डोली शर्मा, सुभाष शर्मा गए। ऐसे बहुत सारे किस्से हैं। सतना, खुद की जो सतना विधानसभा है वहां भी ये किस्सा देखने को मिला। वहां से रत्नाकर चतुर्वेदी भाजपा को छोड़कर बसपा ज्वाइन किया और उसके बाद वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे कई किस्से हैं। ऐसे में आपको बता दें कि इस समय बागियों से गुलजार हो गई है पार्टियों की बगिया। जी हाँ, चाहे वो कांग्रेस पार्टी की बात कर लें, चाहे भाजपा की बात कर लें। अब आपको ये बता दें कि इसका सबसे ज्यादा नुकसान किस पार्टी को होने वाला है, क्योंकि सबसे अहम बात यही है कि बागियों से नुकसान किसका ज्यादा होगा। तो देखिए, सत्ता विरोधी लहर, एंटी इनकम्बेंसी जो फैक्टर होता है वो इस समय बीजेपी के खिलाफ है। तो बीजेपी का कहीं ना कहीं इससे थोड़ा ज्यादा नुकसान देखने को मिलेगा। हालांकि ये नुकसान तो कांग्रेस पार्टी को भी झेलना पड़ेगा, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है, लेकिन इसका थोड़ा ज्यादा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होने वाला है। क्योंकि जो बगावत के सुर दिखाई दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में अभी भी कई सीटों में है, जो कि कांग्रेस पार्टी में कुछ सीटों में ही हैं। और उनको निपटाने के लिए दिग्विजय सिंह की को कमान सौंप दी गई है कि आपको वहां जाना है, उस क्षेत्र में जाना है, उस क्षेत्र के उस प्रत्याशी को मनाना है। और ये कैसे मान मनोबल होगा, ये देखने वाली बात होगी। और दिग्विजय सिंह के सर पर ये चीजें रख दी गई। अब आपको इसके पीछे की वजह बताएं कि आखिर ये हो क्यों रहा है, बगावत आखिर हो क्यों रही है। तो इसमें सबसे बड़ा फैक्टर है पैराशूट लैंडिंग। जी हाँ, दूसरी जगह का कोई प्रत्याशी आता है और इस पार्टी को ज्वाइन करता है, उसको टिकट दे दी जाती है। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की बात करें, चाहे वो कांग्रेस की बात करें। आपको बताएं, जैसे ही भारतीय जनता पार्टी में कोई कांग्रेस का विधायक, कांग्रेस का कोई नेता आके भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करता है, तो जो भाजपा के नेता रहते हैं उनका पत्ता कट जाता है और उस नेता को टिकट मिल जाती है। वही हाल कांग्रेस में भी है कि भारतीय जनता पार्टी से गया हुआ कोई आदमी जब कांग्रेस में पहुंचता है, तो जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, जो मेहनत कर रहे थे क्षेत्र में, उसको टिकट नहीं मिलती है और उसको तवज्जो दी जाती है जो नया प्रत्याशी या नया चेहरा दूसरी पार्टी छोड़कर आता है। तो ऐसे में सबसे बड़ी बगावत की जो सुर है वो इसीलिए उठ रहे हैं हर कहीं से कि जो पैराशूट लैंडिंग की जा रही है कि दूसरी जगह से आया है कोई प्रत्याशी, उसको मैदान में उतारा जा रहा है, टिकट दी जा रही है। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर बीजेपी और कांग्रेस इससे कैसे निपटेंगी। तो कांग्रेस की हमने आपको बता दी कि कमलनाथ ने दिग्विजय सिंह को यह जिम्मेदारी सौंपी है कि आपको उनको मनाना है, कैसे मनाना है, क्या मनाना है, उसके लिए टीम गठित करिए, टीम बनाइए और जितने भी बागी हैं उनको आपको मनाने की जिम्मेदारी दी जा रही है। आपको बता दें कि ऐसे में जो कद्दावर नेता है, इस समय एक अहम वीडियो जबलपुर का वायरल हुआ था, जहां एक कद्दावर नेता के विरोध कर रहे थे जो बागी नेता ही थे टिकट के लिए। और वहां भी जो उनके पीए थे, उनके साथ पीए थे और गनमैन थे, उनके साथ कहीं ना कहीं झूमा झपटी भी देखी गई। ऐसे में इस समय कद्दावर जो बड़े नेता हैं वो भी खतरे की घंटी में है। तो ये खतरे की घंटी हम इसलिए कह रहे हैं कि वो मान लीजिए कहीं जा रहे हैं प्रचार करने या कुछ भी है, तो वहां कौन सा प्रत्याशी के समर्थक आके उनसे झपट झूमा झपटी कर लें, ये कोई नहीं जानता है। हालांकि उनका जाना तो स्वाभाविक है अपनी पार्टी के प्रचार के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें सावधानी बरतनी चाहिए इस समय, क्योंकि बागी हर क्षेत्र में है और इन बागी के जो समर्थक हैं वो कुछ भी हद तक जा सकते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं ये सावधानी बरतने योग्य बात है। बहरहाल क्या होगा क्या नहीं होगा इस पर तो देखने वाली बात है, लेकिन जो बागियों से इस समय कांग्रेस और भाजपा की जो बगिया गुलजार है वो देखने वाली और बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है इस समय मध्य प्रदेश की। चाहे कांग्रेस हो, भाजपा हो, दोनों ही पार्टियों की बात कर रहे हैं और दोनों ही कहीं ना कहीं इसके घेरे में हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप अपने हिसाब से भी कमेंट करके बताइएगा कि आखिर मध्य प्रदेश में क्या होने वाला है, किस पार्टी में ज्यादा बागी हैं और किस पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।